हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी एक बांसुरी है। इसके लेखक डॉक्टर चंदन जी हैं, जो कि हार्ट का ब्लॉक दफ्तर एक गोरी चिट्टी तेज तर्रार लड़की ने कुछ दिन पहले वहां ज्वाइन किया था। उसे आमदनी, जाति, घर का प्रमाण पत्र बनाने का काम मिला था। वह अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से पूरा करने में लगी रहती थी। सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक वह सबकी अर्जियां लेने में लगी रहती। आज उसे यहाँ 6 महीने होने को आए हैं। अब उसके चेहरे पर शिकन उभर आई है, होठों से मुस्कान गायब हो चुकी है। ऐसा क्यों हो गया है? अजय भी ठहरा जाना माना पत्रकार, खोजी पत्रकारिता उसका शगल है। अजय ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। पहले नाम और डेरे का पता लगाया। नाम है सुमन लता मुंजाल और रहती है शिवपुरी कॉलोनी अरिया में। अजय ने फुर्ती से अपनी खटारा मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़ा। पूछते पूछते वहां पहुंचा। आज संडे है तो जरूर वह घर पर ही होंगी। डोरबेल बजाई, वह बाहर निकली। अजय अपना कार्ड दिखाकर बोला, मैं एक छोटे से अखबार का प्रतिनिधि हूँ मैडम जी, मैं आपसे कुछ खास जानने आया हूँ। फुर्सत नहीं है, कहकर वह अंदर चली गई और अजय टका सा मुंह लेकर लौट आया। अजय दूसरे उपाय सोचने में लग गया। 15 दिन की मशक्कत के बाद उसे सब पता चल गया। सुमन लता को किसी न किसी बहाने से उसके अफसर तंग करते थे। अजय ने स्टोरी बनाकर छपवा दी। फिर तो वह हंगामा हुआ कि क्या कहने, दोनों की बदली हो गई। अच्छी बात यह हुई कि सुमन लता के होठों पर पुरानी मुस्कान लौट आई। एक दिन अजय कुछ काम से ब्लॉक दफ्तर गया था। उसने आवाज देकर बुलाया। अजय चाहता तो अनसुना कर सकता था, पर फुर्सत पाकर वह मिला। औपचारिक बातें हुई। उसने अजय को घर आने का न्योता दिया और उसका फोन नंबर लिया। बात आई गई हो गई। 3 दिन बाद संडे था। शाम को अजय को फोन आया। अजनबी नंबर देखकर हेलो कहा। उधर से आवाज आई, सर मैं मिस मुंजाल बोल रही हूँ, आप आए नहीं? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ, अभी आइए प्लीज। मिस मुंजाल यानी वह कुंवारी है, सोचकर अजय तैयार हुआ और चल पड़ा। एक बुके व मिठाई ले ली। डोरबेल बजाते हुए उसने दरवाजा खोला। साड़ी में वह बड़ी खूबसूरत लग रही थी। वह चहकते हुए बोली, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अजय भीतर गया। वहाँ एक औरत बनी ठनी बैठी थी। वह परिचय कराते हुए बोली, ये मेरी मम्मी है और मम्मी ये महाशय पत्रकार हैं, मेरे बारे में इन्होंने ही छापा था। अजय ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा आगे बढ़ो बेटा, आओ बैठो। तभी मिस मुंजाल बोली, आपने मुझे अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। वह बोला, मुझे अजय मोदी कहते हैं, आप सिर्फ मोदी भी कह सकती हैं। मैं अभी आती हूँ, कहकर वह अंदर गई। पल भर में वह ट्रॉली धकेलते हुए आई। उस पर केक सजा हुआ था। देखकर अजय को ताज्जुब हुआ। उसने खुलासा किया, आज मेरा जन्मदिन है। मेहमान कहाँ हैं? वह मुस्कुराते हुए बोली, आप ही मेहमान हैं मिस्टर अजय मोदी। ओह। मोमबत्ती बुझाकर उसने केक काटा। पहला टुकड़ा अजय को खिलाया। अजय ने भी उसे और उसकी मम्मी को केक खिलाया। फिर बुके व मिठाई के साथ बधाई दी और कहा, मैं बस यही लेकर आया हूँ, पहले पता होता तो तैयारी के साथ आता। उसने इशारे से मना किया और बोली, आज प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल मोमेंट को जीना है। अजय चुप हो गया। रात के 8 बजे वह लौटा तो वे दोनों अजनबी से एक गहरे दोस्त बन चुके थे। 2 महीने बाद अजय का प्रमोशन हो गया तो सोचा कि उसके साथ ही सेलिब्रेट करें। फ़ोन किया, उसने बधाई दी। उसकी आवाज़ में कंपन और उदासी थी। अजय ने कहा, आप आज शाम को तैयार रहना। शाम में वह तैयार होकर शिवपुरी पहुंचा। वहां वह सज संवर कर तैयार थी। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर चल। अजय ने रास्ते में बताया कि वे दोनों पूर्णिया जा रहे हैं। वह कुछ नहीं बोली। होटल हर्ष में सीट बुक थी। खाने पीने का सामान उसकी पसंद से ऑर्डर किया, पनीर के पकोड़े, अदरक की चटनी, कॉफी। अजय ने कहा, मिस मुंजाल, आज हम लोग स्पेशल मोमेंट को जिएंगे। वह गजब की मुस्कान के साथ बोली, जैसा आप कहें सर। मिस मुंजाल, मुझे सर कहना जरूरी है क्या? मुझे भी मिस मुंजाल कहना जरूरी है क्या? ठीक है, आज से केवल अजय कहना या फिर मोदी। मुझे भी केवल सुमन या लता कहना। फिर वह अपने बारे में बताने लगी कि वह हरियाणा के हिसार की है, नौकरी के सिलसिले में बिहार आ गई, पर अब मन नहीं लग रहा है। LLM कर रही है, बहुत जल्द ही वह यहाँ से चली जाएगी। उसे वकील बनने की इच्छा है। मैं भी बहुत जल्द दिल्ली ज्वाइन कर लूँगा, हेड ऑफिस बुलाया जा रहा है।
फिर उसने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट था जिस पर अंग्रेजी का ए व एस खुदा था। मैंने उसे एक सोने की पतली चेन दी, उसमें एक लॉकेट लगा था और एक तरफ ए व दूसरी तरफ ए खुदा था। वह बहुत खुश हुई। ब्रेसलेट पहना, उसने अजय का हाथ चूम लिया और सहलाने लगी। वह भी थोड़ा जोश में आ गया। उसने भी उसे चेन पहनाई और गर्दन चूम ली। वह सिसकने लगी। अजय ने वजह पूछी तो वो बोली, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी बिना लालच के मदद की थी। LLM करने तक तुम यहीं रहो, कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। उसने हाँ में सिर हिलाया। रात होते होते अजय ने उसके डेरे पर छोड़ दिया। विदा लेने से पहले वे दोनों गले मिले। अजय दूसरे ही दिन गुपचुप तरीके से BDO साहब से मिला, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, उसकी ड्यूटी बदलवा। इस बात को 10 साल गुजर गए। अजय अपने असिस्टेंट के साथ एक मशहूर मर्डर मिस्ट्री की सुनवाई कवर करने पटियाला हाउस कोर्ट गया। कोर्ट से बाहर निकलकर वह मुड़ा ही था कि कानों में आवाज सुनाई पड़ी, मिस्टर मोदी प्लीज रुकिए। अजय ने देखा कि एक लड़की वकील के ड्रेस में हाँफती हुई चली आ रही। पास आकर उसने पूछा, एक्सक्यूज मी प्लीज, आर यू मिस्टर अजय मोदी? यस, एंड यू? मैं रीना महेंद्रा। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरी सीनियर आपको बुला रही हैं। अजय हैरान सा उसके साथ चल पड़ा। पार्किंग में एक लंबी नीली कार खड़ी थी, उसके अंदर एक औरत वकील की ड्रेस में बैठी थी। अजय के वहां पहुंचते ही वह बाहर निकली और उसके गले लग, कहाँ खो गए मिस्टर मोदी, पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं सुमन लता मुंजाल। कैसी हैं आप? गाड़ी में बैठो, सब बताती हूँ। अजय ने अपने असिस्टेंट को जाने के लिए कहा और गाड़ी में बैठ गया। उसने भी रीना को मेट्रो से जाने के लिए कहा और खुद ही गाड़ी ड्राइव करने लगी। वह लक्ष्मी नगर के एक फ्लैट में ले गई। अजय को एक गिलास पानी लाकर दिया और खुद फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद टेबल पर नाश्ता था जिसे उसने खुद बनाया था। फिर वह अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगी। आपने तो चुपचाप मेरी ड्यूटी बदलवा दी। कुछ दिन बाद ही मुझे पता चल गया। सभी ताने मारने लगे, मुझसे सभी आपका रिलेशन पूछने लगे, तो मैंने मंगेतर बता दिया। काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब आप नहीं मिले और ना ही फ़ोन किया तो मैं परेशान हो गई। पता चला कि आप दिल्ली में हो और अखबार भी बंद हो गया है। मैं समझ गई कि आप जद्दोजहद कर रहे होंगे। इधर मेरी माँ को लकवा मार गया, मेरी LLM भी पूरी हो गई थी। उस नौकरी से मैं तंग आ चुकी। माँ के इलाज के बहाने मैं दिल्ली चली आई। 1 महीने बाद मेरी माँ चल बसी। फिर मेरा संघर्ष भी शुरू हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे मैं क्रिमिनल वकील के रूप में मशहूर हो। अजय मुस्कुरा कर रह गया। उसने पूछा, आप बताओ कैसी कट रही है? अजय ने बताया, दिल्ली आने के कुछ महीने बाद ही अखबार बंद हो गया। मैंने हर छोटा बड़ा काम किया, ठेला तक चलाया, अखबार बेचा। फिर एक दिन एक रिपोर्टिंग कर एक अखबार को भेजी और उसमें मुझे काम मिल गया। आज तक उसी में हूँ। बीवी बच्चे कैसे हैं? अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, मैडम मुंजाल, जब अपना पेट ही नहीं भर रहा हो तो फिर वह सब कैसे? तब तो ठीक है। सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी कोई मिली ही नहीं और ना ही मिलेगी। जहाँ इतनी कट गई है तो आगे भी कट ही जाएगी। अच्छी बात है। तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ और कैसे हैं? अजय ने पूछा। वह फीकी मुस्कान के साथ बोली, एक भिखारी दूसरे भिखारी से पूछ रहा है तुमने कितना पैसा जमा किया है। फिर वह चेन दिखाते हुए बोली, याद है ना, ये चेन आपने ही पहनाई थी। मैंने तब से ही इसे अपना मंगलसूत्र मान लिया है, समझे? आई एम सॉरी माई लव, यू आर ग्रेट एंड आई लव यू वेरी मच। वह भी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा इसलिए पलट कर मेरी खबर तक नहीं ली। इसके बाद अजय को अपनी बाहों में कसते हुए वह बोली, मैं इस अनोखे मंगलसूत्र को दिखा दिखा कर थक चुकी हूँ मोदी डियर। अब सबके सामने मुझे स्वीकार भी कर लो प्लीज़। वे दोनों अगले हफ्ते एक भव्य समारोह में एक दूसरे के हो गए।